सबसे प्यारा नाता जग में माँ का होता है। सबसे प्यारा नाता जग में माँ का होता है, क्योंकि ना माँ अपनी जान पर खेलकर हमें इस जग में लाती है। मुझे पता है, उस दिन बहुत रियलाइजेशन हुआ जब मेरी बिटिया ने जन्म लिया, और जो प्रसव वेदना थी जब मैंने उसको सहा, तब मुझे लगा, क्या मैं भी इसी तरीके से दुनिया में आई थी? क्या मेरी माँ ने भी इतना कष्ट सहा? उस दिन से मेरी नज़रों में मेरी माँ की अहमियत इतना बढ़ गई कि वो शब्दों के बस की बात नहीं, 11 स्वर और 33 व्यंजनों के बस की बात नहीं कि मैं उनकी महत्ता समझा पाऊँ। कई बार मुझे लगता है हमारे पास तो सब संसाधन हैं और ईश्वर की कृपा रही, कभी आर्थिक अभाव देखने को नहीं मिला। बहुत बड़े बड़े शौक भले ही पूरे ना हुए हों, पर ज़रूरतें और बहुत सारी इच्छाएं ज़रूर पूरी होती रही ईश्वर की कृपा से। लेकिन कई बार मैं माँ का सोचती हूँ ना, तो मुझे याद आता है, एक दिन मुझे एक स्मृति तो मेरे चित्त से कभी जाती नहीं। बारिशों के दिन थे और माँ घर का काम करती थी, तो नहाना भी बहुत ज़रूरी था। तो जब नहा के देखा, तार पे जो सूट सूख रहा था वो गीला था, और उसके पास तीसरा सूट नहीं था जो पहन रखा था और जो तार पर था। और मुझे ना बहुत हैरानी हुई, माँ ने नहा कर वह गीला सूट ही पहन लिया। उस दिन ना मेरे चित्त में ना जैसे किसी ने कोई कांटा सा चुभा दिया। मुझे लगा कि वो कुछ कह भी नहीं रही, कुछ शिकायत भी नहीं कर रही, और गीले कपड़े पहन के आराम से काम भी कर रही है। किस मिट्टी के बने होते हैं वो लोग? वो किस ग्रह की निवासी थी भाई? मुझे नहीं समझ में आता। नहीं, बिल्कुल नहीं आता। इतना धीरज, धरा से भी अधिक, धरा सा धीरज, उड़ान गगन सी, ऐसी थी ना माँ। सच में ऐसी थी। चार चार बेटियां होते हुए भी माँ ने कभी काम का हमारे ऊपर बोझ नहीं डाला। हमने अपनी इच्छा से थोड़ा बहुत किया तो ज़रूर किया, बट ऐसा नहीं था कि हमें यही करना है। माँ को ये था कि पढ़ लिख कर ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं, मेरी चारों बेटियां। और सच में, मतलब पीढ़ियाँ आएंगी, पीढ़ियाँ जाएंगी, युग आएंगे, युग जाएंगे, लेकिन सावित्री देवी जैसा, मेरी माँ जैसा कोई दुनिया में हो नहीं सकता। पापा ने माँ को सब संसाधन जितने हो सकते थे मैक्सिमम उपलब्ध करवाए, लेकिन फिर भी इतनी आय नहीं थी कि हम बहुत, मतलब लेविशली वो खर्च कर पाती। लेकिन उसने हमारे खर्चों में कभी कटौती नहीं की, हमें सदा अच्छा खिलाया पिलाया। और मैं तो कहती हूँ, हमने तीनों टाइम एकदम ताज़ा और इतना स्वादिष्ट खाना खाया कि अब हम हज़ार संसाधन जुटा कर भी वो स्वाद नहीं मिलता। वो माँ की रोटी का स्वाद ना सच में कहीं नहीं मिलता। कई बार याद करती हूँ ना, तो माँ का बैंगन का भरता, वो तंदूर की रोटी, वो लस्सी, वो सफ़ेद मक्खन, वो बाजरे की खिचड़ी, वो सरसों का साग, वो खदखद बनती हुई कढ़ी, आलू गोभी की सब्जी, वो गवार की फलियाँ, वो सरसों का साग, कुछ भी याद कर लो, हर चीज़ ऐसे लगती है कि ये टेस्ट की पराकाष्ठा है। माँ के परांठे केवल सिंपल से होते थे, पर वैसे परांठे मेरे कभी नहीं बने। माँ से बहुत कुछ सीखा। माँ का आचार विचार काफ़ी हद तक तो लिए, लेकिन माँ का पूरा संपूर्ण लेना किसी के बस की बात नहीं। और सच में माँ पूर्ण नहीं, संपूर्ण थी। इतना काम करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती थी। अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तों में, नातों में, सब में वो कितनी अव्वल थी, है ना। सब लोग माँ को आज भी कितना याद करते हैं, है ना। माँ की जो मेहनत करना, जिजीविशा, उत्सव, उल्लास, जोश, सभी अनुकरणीय, सभी वंदनीय।